कहानी की शुरुआत में हम फेई नाम के फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। फेई मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं जिनमें से एक फाइटर फेई को मारकर नीचे गिरा देता है। तब फेई को अपना बचपन याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि फेई के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फायरी नाम का बच्चा मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। फेई के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तब फेई फियरी को मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को वेयरहाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चीन के मरीन सिल्क रोड नाम से जानी जाती है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल बिजनेस भी किया करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस हैं जिन्हें टाइगर कहकर बुलाते हैं। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ ईवल है जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक क्रो है जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इस जगह से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को देखते हैं जिसका नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर लुई है जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फेई को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है। यहाँ लुई सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। अब लुई जलती हुई 2 रॉड्स को उन फाइटर्स की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन फेई बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय मंगाता है, जिसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर चाय गिराता है। सभी फाइटर्स दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फेई उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काटकर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा बना लूंगा और गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां फेई नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, पर फेई मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काटकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फेई से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फेई उनसे मुकाबला करता है पर आखिरी में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तब फेई का साथी बिग टूथ फेई को बचाने के लिए वहां रखे क्रैकर्स जला देता है, जिससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिग टूथ मौका देखकर फेई को बचाकर ले जाता है। जहां लुई फेई के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा बना लेता है। साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फेई ने एक दिन में कर दिखाया। यहाँ बिग टूथ फेई से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहां से चला जाता है। तब फेई फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहां वो अपने दोस्त फायरी, चन और लिटाइल्फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटाइल्फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फेई अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है। लेकिन वो आदमी फेई को किक मारकर लिटाइल्फा को ले जाता है। पर अगले ही दिन फेई के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटाइल्फा को बेंच दिया है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड चाबी है। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं। यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में लुई सभी के सामने फेई को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। जिसके बाद फेई धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खात्मा करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फेई अक्सर ऑर्किड नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि फेई की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तब उसे हर बार की तरह
लिटिल फा का सपना आता है। फेई को लगता है कि शायद लिटिल फे को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं, जिसके लिए लुई मान जाता है और 300 मजदूरों का किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। इसके बाद फेई लुई से पूछता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या ज़रूरत है, जिस पर लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ लुई फेई से वू को ढूंढने का कहता है, क्योंकि लुई को लगता है कि वो अपने पिता का बदला ज़रूर लेगा। दूसरी ओर फायरी और शन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फायरी और फी का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तभी फेई के पिता का एक दोस्त वहाँ आता है जो कि एक मोंक है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। साथ ही उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फेई ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चन को देखते हैं, जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ रह रही थी। तभी ऑर्किड उसे देखती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए वो फेई को मैसेज भेजा करते थे। यहाँ फेई चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए उसे ऑर्चिड देख लेती है, जिसके बाद फायरी और चन उस मैसेज को देखते हैं जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र होता है। इसीलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उस चाबी को वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है।